Assalamualaikum my YouTube family. Welcome to my YouTube channel Fahmi's Cooking and Kitchen Hacks. अगर कैंची की शार्पनेस खत्म कम हो गई है, नहीं काट रही सही तरह, तो क्या किया जाए? डोंट वरी, एक हल है इसका भी। एल्यूमिनियम फॉइल लें, इसके ऐसे से ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब क्या करना है, इस कैंची के इसके ऊपर चलाना है। इस कैंची के ऊपर इसको खूब रगड़ घिसना। इस वक्त घिसना जब तक आपके ये मुताबिक तेज नहीं हो जाती, जितनी तेज करनी चाहते हैं। चेक करते हैं, देखें इसकी तेज हो गई धार। पहले ये मुश्किल से काट रहा था, अभी देखिए कितनी स्पीड से इसने काटी। इसको उस वक्त तक आप रखते रहें जब तक आपके मुताबिक, क्योंकि ये एल्युमिनियम फॉयल ये काफ़ी हार्ड होती है। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कैंची को घर में ही तेज़ कर देती है। इसके ऊपर से जो भी मिट्टी वगैरह होती, चिकनाई लगी होती, कोई चीज़ होती है कोई, तो वो सब उतर जाती है इसके ऊपर। ये देख चमकने लग गई। झाड़ू घर में नया आता है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उस झाड़ू में से ऐसे तिनके अलग, चाहे जितने भी उस पर धागे डोरियां कपड़े शपड़े बांधे जाएं, रबड़ बांधे जाएं, लेकिन ऐसे हो जाते हैं। अब इसका एक बड़ा अच्छा हल मैंने निकाला है। ऑर्गेनाइजर झाड़ू काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक चलेगा और जल्दी से इसके तिनके भी अलग नहीं होंगे। वो क्या मैंने तरीका करना है वो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए कोई खाली बोतल ले लें, एक ढक्कन लिया मैंने, उसमें सुराख कर लें, ऐसे इसके अंदर ऐसे सुराख कर लें ढक, और कटर की मदद से इसको नीचे से काटना है, लाइटर की मदद से इसके शार्प एजी से वो स्मूथ कर लें। इस तरह इसको हैंग करने के लिए इसको इस तरह बना लें। अब इस बोतल को इसके ऊपर चढ़ाएं, ऐसे करें। अब ये ड्रायर ले, हेयर ड्रायर, इसके ऊपर गर्म होने वाली है। इसको दीवार के साथ लगा दे तो ज़्यादा सहारा मिलेगा दीवार का, टाइट होगा ये देखें कैसे ये कम होना शुरू हो गया, कल सिमटना शुरू हो गई है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये ड्रायर बंद करना है, वरना ये इसकी मशीन जल सकती है। ये देखिए किस तरह ये कम हो गया है। इसे इस तरह घुमाते रहना है, झाड़ू को एक जगह नहीं रखना, ऐसे घुमाते रहना है। अगर हेयर ड्रायर नहीं है, हर किसी के पास नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन ये आग भी हो सकती है। आग के ऊपर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहे, बहुत दूर फासला रखकर घुमाना है इस तरह। इसको हीट पहुंचाना मकसद है हमारा, हीट पहुंचाना है किसी भी तरह से। आप पे इस तरह आहिस्ता 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 कि जले ना। हमने इसको चिपकाना है झाड़ू के साथ, जलाना नहीं है। ये देखें कितनी अच्छी तरह तेज़ी के साथ ये, बल्कि स्पीड के साथ ये मेल्ट हो रहा है। ये देख लें इसके साथ चिपक रहा है। ये गरमाइश देनी है हमें, तो किसी भी तरह दे लें। ये देखें कितनी जल्दी से ये काम हुआ है बनिस्बत हेयर ड्रायर के। इसकी आग को कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना। हमने स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस करना है, एकदम तेज़ी के साथ नहीं।
देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, ये देखें कितना जोर लगाए नहीं निकलेगा, बहुत मजबूत हो गया ये बहुत स्लो स्लो करना है वरना जल सकता है ये। अब इसका जो मैंने कवर बनाया था ऊपर, ये इसके अंदर मैंने ये लटकाने के लिए, हैंगिंग के लिए, ये देखें ये झाड़ू पायदार हो गया। ये देखें मैंने कितना जोर लगा रही हूँ, ये नहीं नहीं निकल रहा। एक और तरीका भी है, इससे भी हम ये झाड़ू को, ये पुराना मेरे पास झाड़ू था, मैं ये दिखाने के लिए, देखिए कैसे इसके तिनके निकलते, चाहे जितना इसे बांधे रस्सियों से, कपड़ों से, रबड़ से, फिर भी निकल। इस तरीके में ये करना है। कोई भी शॉपिंग बैग लेना है, थैली लेनी है, उसको इसके ऊपर लपेट कर ऐसे करके तो सीधा कर लेना। अब इस थैली के ऊपर ऐसे तो हीट पहुंचानी है, चाहे इसे गर्म इस्त्री इस्त्री करके इस तरह पहुंचा दे, लेकिन इस्त्री होती है तो इसलिए ये बेहतर तरीका ये ड्रायर का है, या चूल्हे के ऊपर हल्का हल्का सा इसको गर्म करके इसको कर दे। ये देख, इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टर्न करते रहो। ये देखे साथ इसके चिपकना शुरू हो गया। अब इस वाले तरीके से भी हम ड्रायर के ज़रिए, इस्त्री के ज़रिए गर्म इस्त्री लगाएं, या फिर हल्की आंच पर ऐसे 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 हल्का हल्का करते रहें। इसको मकसद चिपकाना ही है इसके साथ, बस बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे रखना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से सारा चिपकाए मजबूत हो गया ये देखें कितना, देखें किस कदर बेहतरीन तरीके से मजबूत हो गया है। ये देखें जुड़ गया, ये इधर से भी अच्छी तरह जुड़ गया ये। जब हम अपनी गाड़ी में नया मोबिल ऑयल डलवाते हैं वर्कशॉप में, तो हमें पुराना मोबिल ऑयल वर्कशॉप वाले नहीं देते, हम भी नहीं लेते। हम समझते हैं हमारे लिए बेकार होगा, लेकिन वो बेकार नहीं है, ये बहुत फ़ायदे का है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हम इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं, एक बहुत ही कारआमद ये मैं टिप आइडिया आपको बता रही हूँ, जो कि मैं खुद घर में अप्लाई करती होती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदे होते हैं। ये देखें इस तरह का हो जाता है ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो इस तरह ब्लैक ये जब गाड़ी के इंजन में से निकाला जाता है तो इस तरह होता है। ज़रा थोड़ा बेहतर भी होता होगा, लेकिन अक्सर इसी तरह का होता है। अब हम ये इसमें ग्रीस होती है, ग्रीसी होता है, ये मैंने ड्रॉपर में इसलिए डाला हुआ है। ये देखें कितना ग्रीसी है ये बहुत ग्रीसी ऑयल है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं आइए मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ करके कि इससे क्या क्या हम फ़ायदे घर में हासिल। ये देखिए घर के ये जो दरवाजे होते हैं, इनके जो ये जोड़ होते हैं, इधर से चू चू की आवाज़ें आ जाती हैं। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये आवाज़ें निकालते हैं। दरवाज़ों में ये डालते वक्त हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि मोबिल ऑयल थोड़ा बहुत हाथों में भी लग जाता है, तो बार बार हाथ धोने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा ग्लव्स पहन लें, और हैंड ग्लव्स, और जहाँ भी घर में जिस दरवाजे में जहाँ लगाना है ये मोबिल ऑयल वहाँ अप्लाई करें। ये देखें ड्रॉपर मैंने रखा हुआ इसीलिए, इसी मकसद के लिए। ये देख सकते हैं ये मैंने भरा है, इसको बहुत आसान तरीके से ये लगेगा। ये देखें इधर से मैंने डाला और इधर ऐसे करके ये सारा ये ऐसे, और इतना गाढ़ा होता है ये, बहुत अच्छा होता है। ये ऊपर तक जो भी है झरोके, ये दरवाजे के जो हिस्से होते हैं ऊपर तक, ये सारे इसमें जंग नहीं लगता। इससे ना दरवाजे चर की आवाज़ें आती हैं ना, बहुत बुरी लगती हैं, इतना शोर होता है ना। फिर इससे ना ये शोर ख़त्म हो जाता है। जितने भी ये जोड़ होते हैं ना, सब में ये डाल दें, आपके दरवाजे कभी भी चू चू नहीं करेंगे।
खुले और बंद दरवाजे दोनों में डालना है, खोल कर भी डालें इस तरह और बंद में भी डालें। ये देखें, इस तरह सारे दरवाजे सब में डाल दें और ये एक्स्ट्रा जो बाहर गिरा है इसे टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लें। अब ये साइड से जो ऊपर से नीचे गिरा है इसे टिश्यू पेपर से उसी वक्त साफ कर लें तो दरवाजे सही रहेंगे, नीचे तक नहीं आएगा। यानी कि ये भी देखें, फर्श पर नहीं आएगा। ये इस तरह करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि दरवाज़ों की ये जो साइड से ये होती है जोड़, इसमें जंग भी नहीं लगता और चूं चूं भी नहीं करते, चराते नहीं। सर्दियों में ख़ास तौर पर ना ये बहुत सेट रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ये घर का गेट, इधर भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, फ़ायदा देता है, क्योंकि ये जो पहिए हैं इसके रीलिंग है जो गेट की, ये बहुत हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसको जब खोलते हैं बंद करते हैं, ख़ासतौर पर सर्दी में या बरसात के दिनों में, तो इस वक्त ये यूज मोबिलाइल बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। मैं तो यही कुछ करती होती हूँ। ये ऊपर भी सारी रीलिंग होती है जो ये ऊपर की जो है, इधर भी, इधर सारे एरिया में ना आप अपने घर के गेट पर, ये दरवाज़ों पर ये यूज्ड मोबिलाइल इस्तेमाल करें। इसके बहुत ही फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। दुकानों में या घर के दरवाज़ों पर भी कई लोगों ने ग्रिल्स ऐसे लगाई होती हैं, इधर भी यही यूज्ड मोबिलाइल इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपके भी बहुत काम आएगी। किसी भी चीज़ को बेकार समझ कर ना फेंकें, उसके फ़ायदे, उससे फ़ायदे हासिल करें।